देखिए, कोई भी सख्त से सख्त कानून जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाए, जो दिल्ली के अमन चैन को वापस लेने के लिए हो, वो हर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो सबसे पहली कार्रवाई निगम की ओर से ये बुलडोजर की चलती रहनी चाहिए। जिला बुलडोजर का आदेश कहाँ दे रखा है? शाहीन बाग वगैरह में बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, बुलडोजर का काम तो बुलडोजर करता रहेगा। बुलडोजर का काम है इन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटाना, रोड और फुटपाथ को साफ करना और साथ ही साथ इनके मंसूबों पर भी पानी फेरना। नमस्कार, द राजधर्म में देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त जिस तरीके से जहांगीरपुर पर बुलडोजर चला, अब बुलडोजर तो चल गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 हफ्ते बाद जो है सुनवाई होगी, उसके बाद अब बुलडोजर चलेगा कि रुकेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का करेगा। लेकिन जो है बयानों का जो जहर है वो अब लोगों के बीच में बोया जा रहा है। इस सारे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, जिनके ही आदेश के बाद तहलका मचा दिया पूरा। आप ही के आदेश के बाद पूरा बुलडोजर इस तरीके से चला कि सियासत का जो पूरा एक ध्यान है वो आपकी ओर मुड़ गया। तो क्या ये आदेश जारी रहेगा कि फिर बदलेगा? कब तक आदेश? देखिए, आदेश भी जारी है, बुलडोज़र भी जारी रहेगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या का अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोज़र भी रहेगा जारी। और ये जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर भी पानी फेरने का काम बुलडोज़र करता रहेगा। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब 16 तारीख को जहांगीरपुरी के इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा पर पथराव होता है, गोलियां चलती हैं, तिरंगे पर पथराव होता है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस बचाने के लिए आती तो दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, पथराव होता है दंगाइयों के द्वारा। तब ये राजनीति करने वाले लोग कोई नहीं थे, सबके मुंह सिले हुए थे, कोई नहीं आया था। और जैसे ही उन दंगाइयों के, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला एमसीडी का, वैसे ही सारे बचाने के लिए आ गए। जितना सोकाल सेकुलर गैंग वो सारे आ गए। वही वकील साहब जो कांग्रेस के, जो राम मंदिर अयोध्या में ना बने इसके लिए दलीलें देते थे, कोर्ट पर तारीख बढ़ाने की अर्जी देते थे, और वही संस्था जो दिल्ली और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है, और वही मोहतरमा जो कम्युनिस्ट पार्टी की यानी सो कॉल्ड जो सेकुलर गैंग है उसकी नेता, वो पहुंच जाती हैं ऑर्डर लेकर। तो अब देश को समझ में आ रहा है कि कौन से वो लोग हैं जो श्रद्धालु जो चल रहे थे उनको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और उनके साथ खड़े थे, और कौन वो लोग हैं जो इन दंगाइयों को और इन बांग्लादेशी जिहादियों के अतिक्रमण को बचाने के लिए आए। लोग समझ रहे हैं कि जब उनकी कार्रवाई होती है, जब दंगाई पथराव करते हैं तो वो सेकुलर होते हैं, और जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तो कम्युनल हो जाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। बुलडोजर चल रहा है तो बचाव के लिए क्यों नहीं आएंगे? इसलिए बचाव के लिए आएंगे कि बुलडोजर मस्जिद तक तो पहुंच जाता है, और जब मंदिर के पास पहुंचता है तो उसका ऐसे पंजा ऐसे रुक जाता है। यहाँ मंदिर पे वैसे बस यहाँ पे पंजा रुक जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं चला? जब कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस कार्रवाई को रोकना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप देखिए उस मंदिर के पुजारियों की, उनके व्यवस्थापकों की तारीफ कि उन्होंने उस कार्रवाई के बाद रात के अंदर उस इंक्रोचमेंट को अपने आप तोड़ा है। वो बधाई के पात्र हैं। वो हिंदू समाज ने ये बधाई का काम किया है। उन्होंने कहा अतिक्रमण किसी का भी हो, चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, उन्होंने स्वयं आगे आकर उसको काटा है, तोड़ा है, और एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल पेश किया है। क्या मैं आपसे, क्या आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे, क्या वो लोग ऐसा करेंगे जो आज दंगाइयों को बचाने के लिए कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर है वो मस्जिद तक पहुंचा, लेकिन वहां पे जब पहुंचा तो क्यों रुक गया? जब आदेश कोर्ट के आ गए थे 11 बजे, उसके बाद कहाँ, क्या ऊपर से फोन होना आया था क्या किसी का जो वहां मंदिर पर नहीं पहुंच पाया? दिक्कत तो यही है ना कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को, ये सब लोग आरोप लगा। देखिए, बिल्कुल गलत है। कार्रवाई जिस समय से शुरू हुई वो बिना रुके चल रही थी,
और बिना रुके वो चल रही थी, वो मस्जिद पे भी चली, वो आगे भी बढ़ रही थी। वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की नेता ऑर्डर लेकर आ जाती हैं, बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती हैं और उस कार्रवाई को रोक देती हैं और ये कहती हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर उन मंदिर कमेटी के लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलडोज़र ने, वृंदा करात ने उस रोक दिया बुलडोज़र को, लेकिन उन्होंने स्वयं जाकर उस इंक्रोचमेंट को, उस अतिक्रमण को खुद से हटाने का काम किया है। खुद में आपस में कहीं बातचीत तो नहीं थी आप लोगों की, वृंदा करार को भेज के रुकवा दिया? देखिए, ये सोकाल सेकुलर गैंग, ये वो लोग हैं जो इस देश में, इन्हें दंगाई दिख रहे हैं, इन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या दिख रहे हैं, क्योंकि बंगाल से लेकर जब वो लोग आए तो इनके आका वही हैं और उनके एक नए आका यहाँ बन गए हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के लोग। और वो क्या करते हैं, वो इनको फ्री में राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, दामाद की तरह खाना भी खिला रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली के अंदर। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, योगी सरकार ने दिल्ली से सटे यमुना इलाके में इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हटाया। वो सिंचाई विभाग की जमीन थी, उनको हटाया। केजरीवाल साहब ने कहा आइए आइए, स्वागत है दामाद जी, और हम आपको खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, जमीन भी देंगे और आपको 10-10 हजार रुपए भी देंगे। ये केजरीवाल सरकार ने किया, इनके विधायकों ने किया, इनके पार्षदों ने किया है। दामाद आप कह रहे हैं ससुराल तो आप ही लोगों ने बसाई है, केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको बसाया तो आप ही लोगों ने, रोहिंग्या रोहिंग्या ये बीजेपी वाले जो चिल्ला रहे हैं कह रहे हैं बसाए तो इन्हीं के द्वारा गए हैं। 5 साल पहले PIL पड़ी है, दिल्ली सरकार जवाब नहीं दे रही है। उस PIL में साफ स्पष्ट है कि 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई दिल्ली सरकार करे। उस पर आज तक जवाब नहीं दिया केजरीवाल। क्यों जवाब नहीं दे रहे? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, दंगे करवाने हैं। और यही आम आदमी पार्टी, इसी के पार्षद ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपनी छत पर वहां पर बम रखे, पेट्रोल बम रखी, गुलेल रखे, ईंट पत्थर रखे, एसिड की बोतलें रखी। किस लिए रखी थी? दंगा कराने के लिए। इन्हीं आम आदमी पार्टी के विधायक अहमदुल्ला खां, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अपने इलाके में बसाते हैं PWD की जमीन पर, और इन्हीं के विधायक पार्षद जहांगीरपुरी में, जो अंसार जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं और फिर वो जाकर दिल्ली में दंगे कराते हैं। क्या अगला बुलडोजर का आदेश कहाँ दे रखा है? शाहीन बाग वगैरह में बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, बुलडोजर का काम तो बुलडोजर करता रहेगा। बुलडोजर का काम है इन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटाना, रोड और फुटपाथ को साफ करना और साथ ही साथ इनके मंसूबों पर भी पानी फेरना। जो आज दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आका बनकर उनके संरक्षण लेकर वोट बैंक की राजनीति करेंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा। तो ये बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर का आदेश आप कहाँ से दे रहे हैं? आपके पास मतलब कि कैसे मालूम कि ये सही है, ये गलत है? यही तो सवाल उठ रहे हैं कि मतलब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बार बार आदेश दे रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे बुलडोजर चलना है, यहाँ पे नहीं चलना है, तो उनको क्या वो तय करेंगे कहाँ पे बुलडोजर चले? देखिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये निगम देखेगा, पुलिस प्रशासन देखेगा। लेकिन हमारा काम है, हमने कहा जहां जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने दिल्ली वालों का जीना दूभर कर रखा है, जहां वो अवैध धंधे कर रहे, अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे, उनको हटना ही पड़ेगा और उन पर बुलडोजर चलेगा ही। देश की चिंता नहीं है आपको, जैसे कह रहे हैं कि मतलब देश की चिंता सिर्फ बीजेपी करने वाली। अगर देश की चिंता कर रही है तो संजय सिंह है जो आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं अगर बुलडोजर चलाना है तो अमित शाह जी के बंगले पर चलवा दो और बीजेपी हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलवा दो, क्योंकि जो नफरत की बीज बो रहे हैं ये तो यही सारे लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल की कोठी पर क्यों नहीं चलना चाहिए? दिल्ली की जनता के पैसे से उन्होंने अवैध रूप से 21 करोड़ से स्विमिंग पूल बनाया है। सबसे पहले तो उन पर चलना चाहिए। वो तो कह रहे थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। गाड़ी भी ले ली लंबी वाली, और बंगला उन्होंने पहले 2 कमरों के कमरे में रहते थे, अब जाके वहाँ 200 कमरों में रह रहे हैं, और उसके ऊपर 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा लिया। तो बंगला, उसके ऊपर सबसे पहले चलना चाहिए बुलडोजर, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये तो खास आदमी बन गए हैं। ये केजरीवाल के बंगले पर जो दंगाइयों को पोषित कर रहे हैं, जो जाकर
बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को प्रश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रतिक्रिया दे रही। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं लोकतंत्र का हनन है, ठीक है। तो लेकिन जो राजस्थान पे है वहाँ पर भी 300 साल पुराना जो मंदिर है वहाँ पे तोड़ा गया, वहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी तरीके का कोई सेकुलर नेता वहाँ पे कुछ ऐसे पर बयान नहीं दे रहा। वहाँ की भी तस्वीरें हैं मेरे पास, मेरे चैनल्स के पास, जो दिखा सकते हैं, हम व्यूवर्स को दिखाएंगे भी कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू जो माइनॉरिटी है वो रो रही है। वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, वहाँ पे किसी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। यही आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जब दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में दंगा होता है, दिल्ली पुलिस पर गोली पथराव होता है, कोई नहीं आता है, बात भी नहीं करता है। तो और दंगाइयों को बचाने के लिए कांग्रेस भी, कम्युनिस्ट भी, आम आदमी पार्टी भी, और राजस्थान में अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा, तो सारे आगे हैं। कोई नहीं पहुंच रहा कांग्रेस के, कोई नहीं पहुंच रहा आम आदमी पार्टी, सब चुप बैठे हैं, सारे मौन साध गए हैं। अब वो मौन क्यों साधे हैं, इस बात का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जवाब दे कि जब मंदिर तोड़ा जाता है, जब हिंदुओं की आस्था पर चोट होती है तो आप मौन रहते हैं, और जब कोई दंगाई पकड़ा जाता है तो आप उनके समर्थन में चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। आप रोहिंग्या की लगातार बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे सीए एनआरसी के लिए वो हुआ था प्रदर्शन, तो सीए तो इतना विरोध के बाद नहीं लग पाया, तो अब ज़रूरत है क्या एनआरसी लागू होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सख्त से सख्त कानून जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाए, जो दिल्ली के अमन चैन को वापस लेने के लिए हो, वो हर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो सबसे पहली कार्रवाई निगम की ओर से ये बुलडोज़र की चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इनके गलत कामों से, इनके इंक्रोचमेंट से दिल्ली आज बहुत परेशान है। तौकीर रजा जी हैं जो कांग्रेस के एक तरीके से नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप जिस तरीके से बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, अगर वही मुस्लिम रोड पे आ गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है, और जो लोग इस तरह के अमन चैन को खराब करना चाहते हैं, जो मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अगर इस तरह बात करेंगे, तो कानून अपना काम जरूर करेगा। और मैं ये जानता हूँ कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। इसी तरह की बातें शाहीन बाग के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे थे, हमने इस मुल्क पर 1000-2000 साल शासन किया है, ये 50 साल हमें कुछ नहीं कर सकता है, और हम भी जानते हैं हमारा समय आएगा। तो मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर वो ताकत है कि किसी भी सांप्रदायिक ताकतों को हमने कूड़े करकट की तरह, जो लोग इनको समर्थन दे रहे थे, उनको बाहर फेंका है। इसलिए वो जो फड़फड़ा रहे ना, वो फड़फड़ाना बंद हो जाएंगे। आज देश की जनता सारा कुछ देख रही है। लास्ट में एक सवाल करना चाहेंगे कि आपने आदेश तो दे दिया कि मतलब कि हर जगह बुलडोजर चला, अब हमारे चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दीजिए कि अगला बुलडोजर का आदेश कहाँ है, तो जान जाएं और भी जान पाएं। देखिए, आज भी चला है बुलडोजर। आप पूरी दिल्ली के जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के इलाके हैं, जहाँ पर आपके प्रेस रिपोर्टर जाके वहाँ खबरें लाते हैं, वहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, उन पर बुलडोजर चलने वाला है। आप ही यहाँ से जारी कर रहे हैं? देखिए, बुलडोजर के लिए हम तो दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली सबको बोल दिया है, सब निगम कार्रवाई करें। बिल्कुल, सब निगम कार्रवाई करें। ये दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे। बहुत मतलब जो सटीक सवाल थे वो आप इनसे मैं पूछ रहा था, क्योंकि जनता के बीच में भी जानने की काफ़ी उत्सुकता थी कि आदेश गुप्ता जी इन सभी मामलों को क्या कहते हैं। देखिए, सभी बातों को, जो सवाल थे दर्शकों के मन में गुजर रहे थे, उन सभी सवालों का मैंने जवाब लेने की प्रयास किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म।